हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ईडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उनको हम लोग कवर करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं एज कम्पेयर टू नेट, राइट। तो गेट के अंदर 2000 से स्टार्ट करके आगे अब तक का जितना भी है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो देखते कितना हो पाता है, आज की क्लास में फोकस करते हैं, ठीक है। तो गेट 2001 के अंदर जो भी ईडी के क्वेश्चन है ना, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, ईएमटी, किसी भी पोर्शन का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ एस इज द क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, आर वेक्टर जो है वो पोजिशन वेक्टर है, तो हमको निकालनी वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। क्या इंटीग्रल दे रखा है हमको? सरफेस वेक्टर ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो इसके लिए हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू सोल्व करनी है। कैसे सोल्व करेंगे? हम लोग इसको क्या करेंगे कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए डी वी, ठीक है। यहाँ पर डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इनटू डीवी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर यूज करो। इसको क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट आर वेक्टर डीवी, राइट। अब डेल डॉट आर वेक्टर क्या होगा? देखो आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो डेल डॉट आर वेक्टर यानी डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। आई कैप का आई कैप के साथ में होगा, डॉट प्रोडक्ट का साइन है ना बीच के अंदर सॉरी। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स यानी 1 प्लस इसके साथ ये आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 + 1, टोटल 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डीवी। आप चाहो तो 3 साइन लगा सकते हो वॉल्यूम के हिसाब से, आई मीन, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा? 3v। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। इनमें से कौन सी, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो सुटेबल डायमेंशन है। तो देखो हमको पता है कि इक्वेशन जो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होती है वो क्या होती है? डेल टू 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डेल टू 5 बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन जो होती है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब डबल डेरिवेटिव है दोनों केस के अंदर, ठीक है। टाइम के साथ कर रहे हैं तो भी और पोजीशन के लिए भी। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन जो 4 है उनमें से ओनली बी ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक है। और बाकी आप इसको और कन्वर्ट करना चाहो तो, क्योंकि 1/c² तो कांस्टेंट के रूप में डायमेंशन उसमें चला जाएगा ना, कांस्टेंट के रूप में। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल टू 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c² डेल टू 5 बाय डेल टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट डेल टू 5 बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू 5 बाय डेल एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर चाहो तो इसको क्या मान लो? बीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। Q1 जो है वो 1 नैनोकुलम दे रखा है और Q2 जो है वो 2 नैनोकुलम दे रखा है। यहाँ पर ये Q1 है, यहाँ पर ये चार्ज है Q2। इसकी वैल्यू है 1 नैनोकुलम, इसकी वैल्यू है 2 नैनोकुलम। उनको फ्री स्पेस में रखा जाता है इस तरीके से कि जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो कितनी है? 0.1 मीटर है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे, बताना इनमें से सही कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फोर्स ऑन Q2 इज अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। तो Q2 के ऊपर फोर्स देखो, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है ना, तो ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो बाहर की तरफ लगाएगा, रिपेल करेगा, दोनों पॉजिटिव है। तो ये इस पे लगाएगा तो भी बाहर की तरफ यानी इस तरफ लगाएगा। इसका मतलब कि Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन मतलब Q1 से Q2 की तरफ की डायरेक्शन है। और इसके अंदर क्या बोल रखा है कि Q2 से Q1 यानी इस डायरेक्शन के अंदर है, तो नहीं है ना, तो ये चीज़ तो हो गई गलत। फिर है कि फोर्स ऑन Q2 इज द सेम इन मैग्नीट्यूड एज दैट ऑन Q1, यानी Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। तो ये चीज़ सही है क्या? ऑब्वियसली सही है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होगा?
एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए फॉर्मूला ये लगेगा ना, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जितना फोर्स इस पे लगा रहा है ये भी ऑब्वियसली उतना ही फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। ओके, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर फोर्स ऑन Q2 जो है वो सेम है मैग्नीट्यूड एस Q1 से। अब देखो अगर बोले कि फोर्स ऑन Q1, सी ऑप्शन जो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली रिपल्सिव होगा, दोनों जो है वो पॉजिटिव है। डी ऑप्शन एक पॉइंट चार्ज हम लोग रख देते हैं यहाँ पे Q3 -3 नैनोकुलाम का, ठीक है, मिड पॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा क्या, क्यों नहीं लगेगा, एक साइड में 1 नैनोकुलाम है, दूसरी साइड में 2 नैनोकुलाम है ना, तो बैलेंस नहीं हो सकते अगर अपन उसको बीच में रख देते। तो वैसे भी वो क्या है, नेगेटिव साइन का हम लोग रख के इसको बैलेंस करने की कोशिश करें, जब आप सॉल्व करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि नहीं हो सकता है बैलेंस, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप ए ऑप्शन से स्टार्ट करो तो समझ जाओगे कि बी वाला सही है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक करंट आई है, वो फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर थ्रू अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए lying in the XY plane with its center at the origin. Magnetic induction at the center of the square loop is, क्या होगा देखो, ये है एक स्क्वायर लूप, इसका सेंटर का है ओरिजिन पे है, ये XY प्लेन के अंदर है, यानी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। इसकी साइड कितनी है, ए साइड दे रखी, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो ये मैंने इसके अंदर आई करंट फ्लो करवा दिया। हमसे पूछा क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अब देखो इसके अंदर कैसे करेंगे, अगर आपने मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ रखी है ना तो यार पढ़ लेना, और क्या, मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं सॉल्व करा रही हूँ ना उस चीज़ से क्वेश्चन करते करते भी प्रैक्टिस करते करते हमको आइडिया लग जाता है कि चलो इसका फॉर्मूला ये होता है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना और करना है। और थ्योरी के लिए भी मैं लेक्चर दे रही हूँ, अब यार कितने हो पाते हैं वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जितना हो सकेगा करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या कैसे करेंगे अब हम लोग, सबसे पहले तो चारों की वजह से ना हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो करंट है उसकी डायरेक्शन के अंदर मैं थंब करती हूँ, ठीक है, और जो ओ पॉइंट है इसकी तरफ फिंगर कर्ल करूँगी, तो देखो जैसे हमको देखना का इधर से देख रही हूँ ना मैं, तो ओ पॉइंट किस, मतलब अगर मैं थंब को इस साइड में रखती हूँ, देखो इस वाले के लिए बता रही हूँ, ठीक है, यूँ रखती हूँ, तो ओ पॉइंट की तरफ जब मैं करती हूँ तो जो मेरी फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन की आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये है वाई, तो बाहर की तरफ क्या है, जेड एक्सिस है ना, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस हो गया। अब अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, ओके, इग्नोर माय नेल्स, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से है, और पॉइंट क्या है इसके नीचे की डायरेक्शन में। तो जब मैं यहाँ से देखो यूं करती हूँ करंट और यहाँ पर इस तरीके से डायरेक्शन लेती हूँ, तो क्या वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरीके से लेती हूँ, तो अब मुझे कैसे करना पड़ेगा, देखो ओ पॉइंट किधर रह गया, इस साइड के अंदर रह गया है ना, तो इस डायरेक्शन के अंदर अंगूठे को करूँगी, और इधर हम लोग ऊपर जब ओ पॉइंट की तरफ ये करेंगे फिंगर को कर्ल, तो ऊपर की डायरेक्शन आएगी। सेम जब आप इधर से करोगे तो इस डायरेक्शन के अंदर थंब को किया, और ओ पॉइंट का है, अब इसमें करोगे तो वो आगे की तरफ है ना, तो उस तरफ से यूं लेके आएंगे, तो कौन सी डायरेक्शन आई, वही ऊपर की डायरेक्शन यानी के कैप डायरेक्शन निकल के आ रही है, ठीक है। तो चाहे यूं करो यूं करो यूं करो, चाहे यूं करो, थोड़ा हो गया टेढ़ा, ठीक है, यूं, तो चारों के अंदर क्या आ रही है कि डायरेक्शन जो है वो के पे निकल के आ रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो के कैप है, सेम फॉर ऑल। चलो डायरेक्शन समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब उसके बाद में मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो कोई वायर है ना, वो उसकी वजह से हमको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है किसी पॉइंट के ऊपर, तो हमको क्या क्या चीज़ देखनी होती है, फॉर्मूला होता है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी, ओके, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किस केस में होता है, एक वायर के केस में, किसी पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें ड्यू टू वायर तो वो निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये एंगल कितना होगा, यहाँ से ये वाला एंगल थीटा होता है, ठीक है ना, थीटा 1 ये, थीटा टू सॉरी ये, तो इस एंड को इससे ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना निकल के आएगा हमारे पास में 45 डिग्री, ठीक है। ये वाला भी कितना निकल के आता है 45 डिग्री निकल के आता है, स्क्वायर है ना ये, उस हिसाब से तो दोनों एंगल तो हमारे पास में 45 डिग्री हो गए। अभी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरा कितना स्क्वायर है, तो पूरी साइड ए है, तो इसकी आधी साइड कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, न्यू नोड आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू करंट आई दे रखा है, डी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से, ये जो वायर है इससे लेकर जहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो कितनी निकल के आएगी, a/2। ये 45 समझ में आ गया ना, ये 90 डिग्री था, इसको खींचा बराबर, ये बराबर, ये बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो 45 डिग्री हो गया। सेम फॉर हेयर है ना, यहाँ पर भी a/2 है, यहाँ पर भी a/2 है, क्योंकि सेंटर के ऊपर है ना ओरिजिन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये a/2 ये a/2 दोनों साइड बराबर, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री था तो ट्राइंगल का सम 180 और, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल करो तो क्या आएगा 2, तो वो निकल के आएगा न्यू नोट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए, ये 1/√2, ये भी 1/√2, टोटल कितना हो गया 2/√2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया न्यू नोट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई ए। अब ये तो एक वायर की वजह से हुआ है, सेम इसकी वजह से भी निकलेगा, सेम इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो टोटल कितना होगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो मैं बी टोटल लिख दूँ, कितना होगा ओरिजिन के ऊपर 4 इंटू न्यू नोट आई डिवाइडेड बाय √2 पाई ए, इसको इससे काटोगे तो क्या बनेगा 2√2 न्यू नोट आई डिवाइडेड बाय पाई ए, और डायरेक्शन इसकी क्या है ई जेड कैप, ठीक है, के कैप या ई जेड कैप, जेड डायरेक्शन में जो भी आप लिखना चाहे वो, ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाऊंगी कुछ कुछ क्वेश्चंस के, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर भी नहीं हो और टाइमली देखते भी रहो। तो अभी तो इतना ही, बाकी इसके अंदर ऐसा नहीं कि ईडी के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ईडी के क्वेश्चन देखो हर पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।